उत्साह। दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। बड़े पर्दे के सुल्तान को असल जिंदगी में भी बड़ी जीत हासिल हुई है। चिंकारा शिकार मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया है। सलमान खान को ये कानूनी जीत आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए उन्हें 18 साल तक इंतजार करना पड़ा। सलमान खान पर 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चिंकारा के शिकार का आरोप लगा था और इसी के साथ शुरू हो गए बॉलीवुड के दबंग के बुरे दिन। सुपरस्टार शूटिंग छोड़ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगा, यहां तक कि सलमान को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन 18 साल बाद जोधपुर हाईकोर्ट से आई सलमान के लिए खुशखबरी। खुद पर लगे तमाम आरोपों को सुल्तान ने कर दिया है चित। और इसी के साथ आ गए हैं सलमान के अच्छे दिन। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को आज बहुत बड़ी राहत मिली। जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान को चिंकारा शिकार से जुड़े 2 मामलों में बरी कर दिया। ये दोनों ही मामले 18 साल से चल रहे थे। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष सलमान के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया और जो सबूत पेश किए गए वो हाई कोर्ट में टिक नहीं पाए। सरकारी पक्ष ना तो आरोप लगाने वाले ड्राइवर को पेश कर पाया और ना ही मारे गए चिंकारा के बारे में पुख्ता सबूत दे पाया। हालांकि राजस्थान सरकार का कहना है कि उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। स्टेडियम में विस्फोटक माहौल, सभी लोग सुल्तान का इंतजार करते हुए। ईद के मौके पर सलमान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। तो सावन का पहला सोमवार दबंग के लिए खुशखबरी लेकर आया, यानी सलमान खान के अच्छे दिन आ गए हैं। जोधपुर हाईकोर्ट ने 18 साल पुराने चिंकारा शिकार से जुड़े 2 मामलों में सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 12 लोग आरोपी थे, जिनमें से 11 को पहले ही बरी किया जा चुका है और इसी बात का फायदा सलमान को मिला। हाईकोर्ट ने मामले की कार्रवाई शुरू होते ही सलमान खान को चिंकारा शिकार के दोनों मामलों में बरी करने का फैसला सुनाया। अपने अहम फैसले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान को निचली अदालत से मिली 5 साल और 1 साल की सजा भी खत्म कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने सलमान खान को 1 साल की सजा एक केस में दी थी, दूसरे 5 साल की थी। दोनों ही मुकदमों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसे बाइज्जत बरी किया है। क्या ग्राउंड क्या दिया, जो बरी करने का कारण क्या बरी करने के ग्राउंड तो जो हमारी तरफ थे वही होंगे, लेकिन निश्चित रूप से तो हम जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि किन किन आधारों को माना है, किन किन आधारों को नहीं माना है। ये मामला 18 साल पहले सितंबर 1998 का है। उस वक्त सलमान खान जोधपुर में राशि प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और तब्बू समेत फिल्म के कई कलाकार जोधपुर में ही थे। सलमान के खिलाफ फिल्म की शूटिंग के दौरान शिकार से जुड़े 4 मामले चल रहे हैं। इन्हीं में से 2 मामलों में जोधपुर हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। आरोप है कि 28 सितंबर 1998 को सलमान खान जिप्सी में सवार होकर शिकार करने निकले थे। आरोपों के मुताबिक इस दौरान सलमान ने भवाद गांव और जोधपुर घोड़ा फार्म में चिंकारा का शिकार किया था।
टाइम लगता है अदालतों में। निश्चित रूप से गवाह थे, 50-50, 40-40 एविडेंस थी, डॉक्यूमेंट थे सैकड़ों, तो उनको सारों को साबित करने में, उनको साबित करने में समय लगता ही है। सलमान खान से आपकी बात हुई, उनको कम्युनिकेट कर दिया आपने फैसले को? नहीं, उसकी सिस्टर थी, उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सलमान मौजूद नहीं थे। उनकी तरफ से उनकी बहन अलवीरा अग्निहोत्री कोर्ट में मौजूद थी। फैसला आने के बाद अलवीरा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा करता है आपकी कुछ कहना चाहें प्लीज? अच्छा, आपके लिए अच्छी बात है ना, ये तो बोलने की बात है। आप जी तो छोड़ेंगे हम बहन के लिए, रक्षाबंधन भी आ रहा है। पहले हम आपको परेशान नहीं करते थे, आप बता दीजिए तो आपके लिए अच्छी बात है। कुछ खुश है, इतना सा बता दें। बहुत खुशी का मौका है, प्रशंसक भी काफी खुश हैं। बताइए अलवीरा जी, कुछ बताएं। जानकारों का मानना है कि सलमान के खिलाफ चिंकारा शिकार का मामला बहुत कमजोर था। साथ ही उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं थे, इसलिए हाईकोर्ट से सलमान को राहत मिल गई। सलमान के खिलाफ दोनों मुकदमे ड्राइवर हरीश दुलानी के बयान पर आधारित है। आरोप है कि शिकार के दौरान दुलानी ही सलमान की जिप्सी चला रहा था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही दुलानी गायब है। वन विभाग के मुताबिक शिकार में इस्तेमाल जिप्सी में खून के धब्बे मिले थे। वहीं पुलिस के मुताबिक जिप्सी से छर्रे और हिरण के बाल मिले थे। हालांकि हिरणों की खाल कहीं से बरामद नहीं हुई। सलमान के कमरे से मिली बंदूक की गोलियां और जिप्सी में मिले छर्रों का कोई संबंध नहीं था। जो चाकू जब्त किया था उससे हिरण का गला रेतना नामुमकिन था। उनको मौका मिला। सलमान खान का वकील उस दिन आया नहीं सलमान खान के क्रॉस करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो पेशी दी थी उस तारीख को वो गवाह आया, 3 बजे तक कोर्ट के अंदर रहा और सलमान खान के वकील साहब ने कोई कदम नहीं रखा उसको क्रॉस करने के लिए। उसके बाद में अकस्मात वो गायब हो गया। 18 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दबंग खान को मिली राहत से उनका पूरा परिवार, उनके करीबी और फैंस सब खुश हैं। सलमान के दोस्तों और बॉलीवुड कलाकारों ने भी जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। बड़ी खुशी की बात है, तो मैं भी उस खुशी में शामिल हूं और अच्छा है कि वो बिल्कुल बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए हैं इस केस से। बस अफसोस ये है कि समय बहुत लग गया। अच्छी बात है, चलो यार, अगर वो रिहा हो गए तो अच्छी बात है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मतलब मेरी स्माइल ही नहीं रुक रही है। आई एम थैंकफुल टू गॉड। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर फाइनली आवर प्रेयर्स आर आंसर्ड। सो आई थिंक ये बेस्ट गिफ्ट है, मतलब ईद और राखी के बीच हम सबके लिए सुपर एक्साइटिंग डे। सुबह से ही मुंबई में सलमान के घर के बाहर जुटे फैंस उनके पक्ष में फैसला आते ही जश्न मनाने लगे। राजस्थान हाई कोर्ट में चिंकारा मामले पे बड़ी राहत दी है सलमान खान को, उन्हें बरी किया गया है। अभी हम सलमान खान के घर के बाहर हैं जहां पे जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। मीडिया की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और उनके फैंस आने लगे हैं क्योंकि सलमान को एक बड़ी राहत मिली है। कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो कहीं ना कहीं मुंबई से बाहर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम असम से आए। असम से आए हो। सलमान खान के आज बहुत बड़ी राहत मिली है। बहुत बड़ी खुशी मिली है, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा है। मैं अभी आके सुनो कि आपसे कि रिहा हो गया जेल से, बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि जोधपुर हाईकोर्ट के इस फैसले से हर कोई खुश है। बिश्नोई समुदाय का एक बड़ा तबका सलमान को मिली राहत से नाराज है। बिश्नोई समुदाय के लोगों ने सलमान को बरी करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बहुत लंबे समय के ट्रायल के दौरान जब राजस्थान सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की जो पैरवी है, मजबूत पैरवी जो करनी चाहिए थी मूक वन्य जीव प्राणियों को न्याय दिलाने के लिए, वो न्याय नहीं दिला सकी। आज जो फैसला आया राजस्थान हाईकोर्ट में उससे वन्य जीव प्रेमियों को बहुत ही निराशा हुई है। चिंकारा शिकार मामले में सरकारी वकील ने भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उनकी न्यायालय के द्वारा जब प्रति प्राप्त हो जाएगी निर्णय की, उसके बाद में राज्य सरकार की ओर से विचार करके, क्योंकि इसके विरुद्ध जो माननीय उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट में SLP दी जाएगी। मैं पढ़ करके मनन करके उसके बारे में बात करूंगा। चुनौती देने लायक है या नहीं है? बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है मेरा केस 5 साल का बड़ा स्ट्रांग केस था, इस कारण से उसको बिना पढ़े इस पर कमेंट आज नहीं कर सकता। सलमान खान को बड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी काले हिरण के शिकार से जुड़े 2 मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। हालांकि 2 मामलों में बरी होने के बाद बाकी के 2 मामलों में सलमान का पक्ष मजबूत हो जाएगा। सलमान खान के ड्राइवर हरीश दुलानी के बयान और जिन सबूतों के आधार पर 10 साल पहले ट्रायल कोर्ट ने 3 चिंकारा के केस में सलमान खान को सजा सुनाई थी, ट्रायल कोर्ट के फैसले के 10 साल बाद हाई कोर्ट में वही सबूत कमजोर साबित हुए। सवाल ये कि साक्ष्य कमजोर थे या फिर सरकार की पैरवी।
कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जोधपुर, IBN साउंड। हाईकोर्ट से बरी होने के बाद सलमान अपने फैंस का शुक्रिया जता रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। जोधपुर में हिरण के शिकार और आर्म्स एक्ट से जुड़े 2 मामले जोधपुर की सेशंस कोर्ट में अभी चल रहे हैं। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। 1999 में रिलीज हुई राजश्री प्रोडक्शंस की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकता। हम चाहे बंधन में बंधे न बंधे, जज्बात का रिश्ता तो दिल से है ना। लेकिन इस फिल्म ने सलमान को ऐसे कानूनी मुकदमों में उलझाया जिनसे वो आज तक जूझ रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 1-2 नहीं बल्कि 4 मुकदमे हुए, 3 संरक्षित वन्य जीव शिकार के और 1 आर्म्स एक्ट के तहत। 18 साल से चल रहे इन मामलों में बॉलीवुड का ये सुपरस्टार 18 दिन तक जेल की हवा भी खा चुका है। 27 सितंबर 1998, भवाद गांव, जोधपुर। आरोप है कि सलमान खान एक जिप्सी में सवार होकर चिंकारा और काले हिरणों का शिकार करने निकले। जोधपुर में भवाद गांव के पास उन्होंने एक चिंकारा का शिकार भी किया। इस केस में जोधपुर की CGM कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी ठहराया था। उन्हें 1 साल की सजा भी हुई थी। 28 सितंबर 1998, घोड़ा फार्म, जोधपुर। आरोप है कि 28 सितंबर की रात भी सलमान शिकार पर निकले थे और घोड़ा फार्म के पास 2 चिंकारा का शिकार किया था। इस मामले में जोधपुर की CGM कोर्ट ने उनको दोषी बताते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। इन दोनों मामलों में सलमान ने 18 दिन जेल में भी काटे। 12 अक्टूबर 1998 को वन विभाग ने 6 दिन तक सलमान को हिरासत में रखा था। 10 अप्रैल 2006 को जब CGM कोर्ट ने घोड़ा फार्म मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई, तब भी उन्हें 6 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। 26 अगस्त 2007 को जब सेशंस कोर्ट ने CGM कोर्ट की सजा बरकरार रखी थी, तब भी सलमान 6 दिन जेल में रहे थे। 1 अक्टूबर 1998, कंकाड़ी गांव, जोधपुर। आरोप है कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद सलमान एक बार फिर शिकार पर निकले। आरोप के मुताबिक उन्होंने कंकाड़ी गांव के पास काले हिरण का शिकार किया। यह मामला अभी भी सेशंस कोर्ट में चल रहा है। शिकार के 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने सलमान के कमरे से एक पिस्टल और राइफल बरामद की थी। दोनों का लाइसेंस खत्म हो चुका था। इसके बाद उन पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। ये मामला भी सेशंस कोर्ट में लंबित है। 4 में से 2 केस में सलमान खान को राहत मिल चुकी है। हालांकि अब भी काले हिरण का शिकार और आर्म्स एक्ट केस सलमान खान के खिलाफ चल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि उन 2 केस में भी सलमान की राहें आसान हो सकती है, क्योंकि सबूत और गवाह एक जैसे हैं। राजेंद्र सांजू और कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जोधपुर, IBN साउंड। सलमान खान के करीबी कह रहे हैं कि आज वो बहुत खुश हैं और इसकी कई वजहें भी हैं। उनकी फिल्म सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। हाई कोर्ट से उन्हें रिहाई मिल गई है और कहा यह जा रहा है कि उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ भी रणबीर कपूर को छोड़कर एक बार फिर उनके पास लौट आई है। बॉलीवुड के दबंग के बम्पर अच्छे दिन आ गए हैं। एक तरफ उनकी फिल्म सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर अब तक करीब 500 करोड़ की कमाई कर चुकी है, तो दूसरी ओर उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड कैटरीना एक बार फिर उनके करीब आ गई है। सलमान के कहने पर कैटरीना ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपना ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट बनाया। इस मौके पर कैटरीना ने अपने फैंस के लिए खास वीडियो भी अपलोड किया। साथ ही साथ सलमान ने भी कैटरीना को फेसबुक पर जन्मदिन की बधाई दी। सलमान ने लिखा,
फेसबुक पर तुम्हारा स्वागत है कैटरीना कैफ, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। इसके जवाब में कैट ने लिखा, थैंक यू सुल्तान। आपको बता दें कि कुछ साल पहले कैटरीना और सलमान के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन कैटरीना ने सलमान का साथ छोड़ कपूर खानदान के चश्मो चिराग रणबीर कपूर का दामन थाम लिया। दोनों ने एक साथ कुछ फिल्में भी की, लेकिन बीते कुछ वक्त से रणबीर कपूर के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। उनकी कई फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी हैं। दूसरी ओर बॉलीवुड के सुल्तान का सिक्का चल रहा है, लिहाजा कैटरीना रणबीर को छोड़कर एक बार फिर सलमान के करीब आ गई हैं। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना। कुछ दिन पहले ही बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा ने फेसबुक पर कैटरीना के साथ अपनी एक तस्वीर लगाई और लिखा, हैप्पी बर्थडे कैटरीना आंटी। जवाब में कैटरीना ने लिखा, थैंक यू लव। आपको बता दें, बजरंगी भाईजान की शूटिंग के दौरान हर्षाली सलमान को अंकल कहकर बुलाती थी। ऐसे में कैटरीना को आंटी कहने के पीछे छिपा गहरा राज आसानी से समझा जा सकता है। वैसे सलमान का नाम इन दिनों रोमानिया मूल की अभिनेत्री यूलिया वंतूर से जोड़ा जा रहा है। दोनों गाहे बगाहे साथ नजर भी आते हैं, लेकिन माया नगरी में रिश्ते जितनी तेजी से बदलते हैं, उसे देखते हुए कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता।